हिंदू कल्चर में सबसे वो महत्वपूर्ण माना जाता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माउंटेन्स एंड मेन स्ट्रीम। और जैसे आप हमारे पीछे देख सकते हैं, वी आर बैक इन द माउंटेन्स। और आते साथ ही हमारा स्वागत हुआ है धाम के साथ। तो कल हम लोग गए थे आंटी के पास, हमारे जो लैंडलॉर्ड है उनके पास, और उनके पास देवता आए हुए थे। तो हमने वहाँ पे रात में जाके धाम एंजॉय किया और देखा यहाँ के प्रोसेसेस को। हाँ, तो बेसिकली क्या है, ये जो देवता हैं ये इनके कुल देवता हैं। और आंटी ने हमें बताया कि मतलब यहाँ पे क्या होता है, हर देवता का एक मंदिर होता है, बट ये जो देवता है इन वीर देवता है जी। तो मतलब ये जो है वीरनाथ शिव जी के रौद्र अवतार जो है उनमें से उनका कोई पार्ट है ये। तो इनका खुद का कोई ज़मीन नहीं है, ये एक तरह से साधु मतलब हैं। तो ये पूरे रहते हैं ये बेसिकली पारशा वाटरफॉल के पास, जो कि है मनाली के पीछे। और यहाँ से अगर मैं बता पाऊँ तो मतलब बीच से नदी जाती है उधर दिखाना, और उस साइड उस धर कहीं पहाड़ पे है। एंड हाँ, तो वो वहाँ से आते हैं हर 3 साल में एक बार, और उनका जो भी स्थान होता है वहाँ पे बैठते हैं। बाकी लोग जो गांव के होते हैं वो अकॉर्डिंग टू देयर मन्नत जो भी होती है, उन्होंने मन्नत, कईयों ने मन्नत मांगी होती है कि जब देवता आएंगे तो हम चाय बांटेंगे, कईयों ने बोला होता है कि हम हलवा देंगे। ठीक उसी तरह आंटी अंकल और छोटे अंकल छोटे आंटी चारों लोगों ने इन्होंने मन्नत मांगी। मन्नत तो नहीं, इनका हर 3 साल पे आते हैं तो ये देते हैं धाम प्रॉपर, जो हिमाचली धाम होती है वो। तो कल रात हम गए थे, कल देवता आए थे पहले, उसके बाद उनका सारा प्रोसेस हुआ था एंड देन हमने धाम एंजॉय किया था। तो आज भी वो देवता यहाँ पे रुकेंगे, दिन तक हैं यहाँ पे। तो क्या होता है, जब सनसेट हो जाता है तो यहाँ के लोग देवता से पूछते नहीं है। तो यहाँ की मान्यता है जैसे वेदर कैसा रहेगा, आगे किसका फ्यूचर क्या रहेगा, कैसा नहीं रहेगा, वो पूछते हैं देवता से। और जो देवता हैं उनके जो दूत होते हैं वो कन्वे करते हैं। दैट्स हाउ इट इज़ यहाँ पे। तो हम भी चलते हैं अभी ऊपर, देखते हैं क्या हिसाब है। काफ़ी लेट हम ऑलरेडी हो चुके हैं बिकॉज हमारे पास बहुत सारा काम था ऑफिस का। बट अभी अंकल का कॉल आया कि खाना ऑलमोस्ट होने वाला है ख़त्म, तो आ जाओ, एंड देवता भी जाने वाले हैं, तो लेट्स गो। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे देवताओं की मान्यता कैसी है और धाम कैसी दी जाती है। तो हम जब तक ऊपर जाते हैं अंकल के घर तक, तब तक आप देखिए रात को कार्यक्रम कैसा रहा। हिमाचल के छोटे छोटे गांवों की खूबसूरती यही है कि हर किसी के कार्यक्रम में, हर किसी के सुख दुख में सब शामिल होते हैं। और देखिए सारे गांव वाले बैठकर देवता का इंतजार कर रहे हैं। ये है हम जिस अंकल के हम रहते हैं उनका पुराना घर, जो कि अब रीसेट लाइफ बन गया है, उसका भी लिंक डाल देंगे। और यहीं पे देवता आ रहे हैं, सारे गांव वाले आग जला के अभी वेट कर रहे हैं देवता का। कुछ ऐसा हिसाब है, मस्त बॉनफायर चला हुआ है एंड आवाज़ें आनी लग गई हैं। स्काई लाइन देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ से अगर मैं आपको आइडिया दूँ तो नॉर्थ शोर दिख रहा है करीब, पर वो जो ब्लू लाइट है ना नीचे, उससे थोड़ा आगे हम रहते हैं। तो ये एलिवेशन पे आए हुए हैं और नीचे आ रहे हैं देवता। एंड फाइनली 3 साल बाद अब देवता आंगन में पधार चुके हैं। और अभी की जो एनर्जी है ना, इसे देखकर शब्द कम पड़ जाएंगे। और अब देवता अपने स्थान पर विराजमान होंगे। ये स्थान स्पेसिफिक होता है और फिक्स्ड रहता है, यहीं पे बैठते हैं जब भी आते हैं इस घर में। फिर घर की औरतें पूजा की थाल लेके देवता का स्वागत करती हैं, धूप, कुमकुम, पुष्प और मन में अपार श्रद्धा। और इसी के साथ शाम के 7 बज चुके थे और अब टाइम आ गया था देवता की आरती का। और ये जो आरती होती है वो देवता के साथ जो लोग चल रहे होते हैं वही करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि इसमें कुछ वॉलंटियर्स हैं और कुछ वो लोग हैं जो देवता के साथ स्टार्टिंग पॉइंट से साथ हैं, और जिस भी गांव में देवता जाएंगे वो साथ साथ उनके जाएंगे। आरती के बाद अब टाइम हो चुका है धाम का। पहाड़ी कल्चर में धाम सिर्फ खाना नहीं है, ये प्रसाद है जो कि सात्विक तौर पे बनती है। और इसमें होता है चावल, कढ़ी, कई किस्म की दाल, राजमे का मद्रा और आखिरी में मीठे चावल, एकदम सात्विक और स्वादिष्ट। और इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं अंकल के घर और आज है दूसरा दिन।
और रात के अंधेरे में जो रहस्यमय था, दिन के उजाले में वो एक सेलिब्रेशन बन चुका है। देखिए कितने वाइब्रेंट कलर्स हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं। क्या प्रोसेस होता है बताइए। अब बता पूछ क्या होता है ये प्रोसेस पूरा? अच्छा ये वाला है, ये देवते के लिए धूप देना होता है। जैसे हमारा खाना होता है ना, उसी तरह देवता को हम भोग लगाते हैं। अच्छा, जैसे इसमें कुंगू है, चावल है, फूल है, तो ये सब देवते के लिए लगते हैं। अच्छा, कि अभी देवता वापस हाँ, ये जैसे विदाई दे रहे हैं देवते को, ये विदाई दे रहे हैं। अक्षत कुमकुम और ये सब। हाँ, जैसे देवता कहीं भी आएगा, जैसे आएंगे तो उस वक्त भी यही प्रोसेस चलता है। जब जब यहाँ से विदाई करने तो यही प्रोसेस चलेगा। विदाई भी धूप बत्ती के साथ की जाती है। हाँ जी, या कोई भी हिंदू कल्चर में सबसे वो महत्वपूर्ण माना जाता है आरती। हाँ जी, शुभ। जैसे आने के बाद भी अच्छा समाचार दे, और जाने के बाद भी जब जाए तो अच्छा दे के जाए, शुभ आशीर्वाद दे के जाए। खरीदना मैंने भी आंटी, मैंने भी खरीदना पट्टू अब। बस फिर तैयारियां शुरू हो चुकी थी देवता की विदाई की, और दोनों आंटियां पूजा की थाल लेके एक बार फिर देवता के पास उन्हें विदाई देने के लिए आ गई। और विदाई का वक्त आ गया है। कहते हैं जब कोई अपना घर से जाता है तो घर खाली खाली लगने लगता है, और यहाँ तो खुद देवता आए थे। विदाई का ये पल थोड़ा इमोशनल ज़रूर है, लेकिन दिलों में एक सुकून है, क्योंकि देवता जाते वक्त अपने पीछे खालीपन नहीं बल्कि ढेर सारा आशीर्वाद और पॉजिटिव एनर्जी छोड़ कर जाते हैं। अब बस इंतज़ार रहेगा अगले 3 सालों का। जय बीरनाथ जी। शहर की भाग दौड़ से दूर यहाँ जगत सुख में हमें वो मिला जो हम ढूंढने आए थे, शांति, कम्युनिटी और ब्लेसिंग्स। एंड दिस इज़ व्हाई वी कॉल दिस होम। हमारा एम है मेन स्ट्रीम टूरिज्म से हटकर आपको असली माउंटेन्स और वहाँ की लाइफ दिखाना। अगर आपको हमारी ये कोशिश और ये रॉ कल्चर पसंद आया तो सब्सक्राइब करें और हमारी छोटी सी पहाड़ी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनें।